हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जो टेस्ट था उसका लेवल मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल था। क्लियर? चलिए तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जीज। फिर ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन बोरॉन, सेकंड ऑप्शन एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन बेरिलियम, फिर लास्ट ऑप्शन मैग्नीशियम। तो हमें बताना है कि इनमें से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, तो आउट ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विच एलिमेंट हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें क्या करना होगा, इन एलिमेंट्स को प्लेस करना होगा कि कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में। ओके, तो देखो बोरॉन 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ओके, फिर एल्यूमिनियम बोरॉन के नीचे आता है, मींस थर्ड पीरियड का एलिमेंट। फिर बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, मींस बोरॉन के पहले बेरिलियम आएगा। फिर मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे। ओके, ये हो गया अरेंजमेंट। फिर देखो इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो जो टॉप पे होंगे उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो इट मींस इनकी जो सेकंड पीरियड में है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, अब देखो लेफ्ट से राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, बट होती किसकी ज्यादा है? बेरिलियम की। तो यहाँ पर एक्सेप्शन लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम का जो 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इन चारों एलिमेंट्स में से। ओके, तो आंसर क्या होगा? बेरिलियम, दैट इज थर्ड ऑप्शन। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो ऑप्शन गिवन है हमें। फर्स्ट ऑप्शन फ्लोराइड, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन O-, लास्ट ऑप्शन Na। ओके, चलिए तो देखो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ये दो ऑप्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर हम इन नेगेटिवली चार्ज आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या फील होगा? रिपल्शन फील होगा। अब रिपल्शन फील होगा क्योंकि दोनों नेगेटिवली चार्ज है एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? कट हो गए। फिर देखो ऑक्सीजन और सोडियम। तो ऑक्सीजन और सोडियम में कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इट मींस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कैटेगरी में आता है। क्लियर है यहां तक? तो आंसर क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम, दैट इज सिंगल O। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज। तो हमें इसका साइज का ऑर्डर बताना है। तो देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है उस थर्ड ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने बोनस दिया है। तो थर्ड ऑप्शन में H2- के बाद Cl लिखा हुआ है, तो एक्चुअली Cl- होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के रॉन्ग होने की वजह से बोनस किया गया क्वेश्चन को। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहाँ पे होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का नहीं है। तो देखो फर्स्ट आयरन, तो आयरन एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आंसर मिल गया हमें, आंसर क्या होगा? आयरन। बाकी देखो पोटेशियम, बेरियम, ये पोटेशियम और बेरियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और फिर लास्ट ऑप्शन नाइट्रोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये तीनों तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। इट मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज आयरन, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन Na प्लस, सेकंड ऑप्शन O2 माइनस, थर्ड ऑप्शन N3 माइनस, लास्ट ऑप्शन F माइनस। तो इसमें तीन ऑप्शन तो नेगेटिवली चार्ज है और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। तो आंसर क्या होगा Na प्लस। ओके, तो आप लोग साथ ही साथ चेक भी करते जाना कि सही सही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table? तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद फिर आप लोग ये बता सकते हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब अगर आप लोग का एटॉमिक नंबर पता है तो उस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा ये आप लोग बता सकते हो, क्योंकि हमने पीरियड टेबल पढ़ रखी है। ओके, इस बात को आप लोग आराम से बना लिए होंगे। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमें पूछ रहा है कि फ्लोरीन और नियॉन की एटॉमिक रेडियस क्या होगी एंगस्ट्रॉम में। तो हमें वैल्यू डायरेक्टली पता नहीं है, बट हम ये तो बता सकते हैं ना कि फ्लोरीन बड़ा होगा कि नियॉन बड़ा होगा। तो देखो नियॉन एक इनर्ट एलिमेंट है, और इनर्ट एलिमेंट का जो रेडियस निकाला जाता है वो कौन सा होता है, वॉन्डरवॉल रेडियस होता है, और वॉन्डरवॉल रेडियस रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो फ्लोरीन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इस वजह से फ्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है, बट नियॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, इस वजह से उसका वॉन्डरवॉल रेडियस डिफाइंड है। इट मींस नियॉन का रेडियस ज्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा। तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें फर्स्ट वैल्यू कम है, सेकंड वैल्यू ज्यादा है, इसी तरह से करना है। ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है, तो आप लोग आराम से काउंट कर सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कुछ ऑप्शंस में पॉजिटिवली चार्ज आयन है और कुछ ऑप्शंस में कुछ स्पेसिफिक नेगेटिवली चार्ज है। तो जिसमें जो एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज है उसमें आप लोग क्या करोगे, उसके न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको काउंट कर लोगे, फिर उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फिर फाइनली काउंट कर लोगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम आयन, तो सोडियम न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि Na प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 11 में से एक बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। तो देखो इसको नोट कर लो आप लोग ना, फिर बताता हूं मैं। नोट कर लिया, तो डिस्कस कर रहे थे द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक सेकंड थोड़ा सा सीक्वेंस में गलती हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा। मैंने 15 बता दिया इसके पहले आप लोगों को, विच ऑफ द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो वो 15 क्वेश्चन है। तो देखो 8 क्वेश्चन, हमें 8 क्वेश्चन डिस्कस करना है, 8वां क्वेश्चन। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रोसेस है मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और केवल एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, तो सेकंड ऑप्शन में Mg प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, जिससे Mg2 प्लस बन रहा है प्लस इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, जिससे बन रहा है Na प्लस। लास्ट ऑप्शन Na प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है भाई, सोडियम आयन से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। ओके, तो देखो इन चारों प्रोसेस में हमें ये बताना है कि कौन से प्रोसेस में सबसे ज्यादा ताकत लगेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो देखो फर्स्ट और थर्ड तो न्यूट्रल एटम्स हैं, तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना
पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में इजी है, ठीक है। इट मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ओके, अब देखो Mg+ और Na+, तो Mg+ और Na+ में से कौन से में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो Mg+ में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, एंड Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मैग्नीशियम की। ओके, चलिए 2 और 8 10 और 2 12, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो क्या बना 1s2 2s2 2p6 3s1, क्लियर। एंड अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, सोडियम की। तो Na+ की क्या होगी, Na+ की होगी 1s2 2s2 2p6, दिख रहा है सभी को, थोड़ा सा नीचे हो गया बट दिख तो रहा होगा सभी को। ओके, तो हमें फोकस किस पे करना है, Mg+ और Na+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करना है, क्योंकि हमें इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और चेक करना है कि किसमें डिफिकल्ट होगा। तो Mg+ में हम जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहां से निकालना होगा, 3s1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, और Na+ में इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कहां से निकालना होगा, देखो 2p6 है, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक और इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो बताओ दोनों में से कहां ज्यादा ताकत लगेगी, तो जो स्टेबल होगा वहां पे ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। इट मींस Na+ में से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा, तो आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं, नोट करते चलो आप लोग, अगर डाउट हो तो, और अगर आप लोगों से बन गया हो टेस्ट में तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर गिवन बाय। तो फिर से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि हमें ये बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ठीक है। तो हमें दिया हुआ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो इसमें ज्यादा कम तो नहीं बताना है, हमें वैल्यूज बताना है। वैल्यू तो पता नहीं है बट हमें ऑप्शंस में वैल्यूज दी है, हम ये बता सकते हैं किसकी ज्यादा किसकी कम, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। तो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो देखो दोनों ही थर्ड ग्रेड के एलिमेंट है, और मैग्नीशियम सेकंड ग्रेड का और एल्यूमिनियम ग्रेड बोलता हूँ ग्रुप का, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का और एल्यूमिनियम 13 ग्रुप का। तो लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, बट यहां पर एक्सेप्शन ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे, डिफिकल्ट कहां होगा, यहां पे। तो ज्यादा किसकी होगी आयनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम की होगी। तो इट मींस फर्स्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू कम होनी चाहिए, क्लियर। चलो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ओके। Among the elements A, B, C, D having atomic number 7, 8, 9 and 12 respectively, the element with smallest size and highest IE, सबसे छोटी साइज और सबसे ज्यादा IE बताना है हमें। एलिमेंट है 7, 8, 9 and 12। एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 12 मैग्नीशियम। तो बताओ चारों में से सबसे छोटी साइज किसकी होगी और सबसे ज्यादा आईई किसकी होगी, सबसे छोटी साइज और सबसे ज्यादा आईई। तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन सबसे स्मॉल होगा
और सबसे ज्यादा Ie रखेगा इन चारों एलिमेंट्स में। तो आंसर क्या होगा? दैट इज 9। ओके, अब 9 मीन्स सी। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ Ie, आयोनेशन एनर्जी। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आयोनेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। तो देखो, ये एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है। ओके, तो ग्रुप में Ie टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आयोनेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप। तो ये जो अरेंजमेंट है वो टॉप टू बॉटम ही है, पहले बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। तो टॉप टू बॉटम Ie डिक्रीजेस, करेक्ट ऑर्डर। फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये एलिमेंट्स भी टॉप से बॉटम ही अरेंज्ड है, और टॉप से बॉटम Ie डिक्रीजेस, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा उटपटांग ऑर्डर है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, इट मींस 11 का क्या होना चाहिए? लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमें ऑक्साइड्स के बेसिक नेचर का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो, बेसिक nature of oxide is proportional to metallic nature of element। तो जिस एलिमेंट का वो ऑक्साइड है, उस एलिमेंट के मेटालिक नेचर की प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट के ऑक्साइड का बेसिक नेचर। क्लियर? फिर हमें ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन लिथियम ऑक्साइड, फिर उससे ज्यादा सोडियम ऑक्साइड, फिर पोटेशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये तीनों ऑक्साइड एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑक्साइड, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एंड टॉप से बॉटम जाने पर मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। अब अगर मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इट मींस ये जो ऑर्डर है वो करेक्ट है। क्लियर? फिर अगला ऑप्शन है MgO, CaO, फिर SrO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंसियम ऑक्साइड। यहां पर देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की ऑक्साइड है, और वो टॉप से बॉटम ही अरेंज है। ये ऑप्शन, ये ऑर्डर भी करेक्ट ऑर्डर। तो इट मींस इसमें भी बोथ ए एंड बी आएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेक करते हैं। बस रुको, H2O ले लेता हूं। ओके, तो क्वेश्चन है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट Ie। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पोटेशियम, सोडियम, lithium, then second option beryllium, magnesium, calcium, third nitrogen, phosphorus,
आर्सेनिक, लास्ट ऑप्शन बोथ बी एंड सी। ओके चलिए, तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें जो एलिमेंट्स है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बट ये एलिमेंट्स इररेगुलरली अरेंज्ड है। इट मींस ये रॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो एलिमेंट्स है वो बॉटम से टॉप है, तो बॉटम से टॉप जाने पर आई इंक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर डिक्रीज ऑर्डर दिया हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ। ओके, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लाइन से है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, टॉप से बॉटम है, टॉप से बॉटम आई डिक्रीजेस, इट मींस करेक्ट। नेक्स्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया लाइन से ऑर्डर दिया हुआ है, टॉप टू बॉटम आई डिक्रीजेस, करेक्ट ऑर्डर, इट मींस बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, which is the correct order of atomic radius? फिर हमें एलिमेंट्स दिए हमें सोडियम, पोटेशियम, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हो गया अरेंजमेंट। फिर एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताना है, तो इस तरफ वाले बिग साइज के और उस तरफ वाले स्मॉल साइज के, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, पोटेशियम की ज्यादा होगी, सोडियम की कम होगी, फिर इसकी ज्यादा इसकी कम, फिर इसकी ज्यादा इसकी कम, तो इनसे ऑर्डर है बकायदा। सबसे ज्यादा इसकी पोटेशियम की, फिर उससे कम सोडियम की, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सबसे कम एल्यूमिनियम। कौन सा ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। चलिए हो गया 14 के बाद 15 डिस्कस कर चुके हैं। फिर 16, द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। तो इसको भी आप लोग आराम से बना सकते हो, सेम पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम ये देखो लाइन से लगा हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। ओके, तो देखो लेफ्ट एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की कम, मैग्नीशियम की ज्यादा। ऑर्डर क्या होगा? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। तो ये कहाँ है? ये है थर्ड ऑप्शन 16 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है ए से बन रहा है ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे हो गई गड़बड़ी, ये होना चाहिए ए प्लस, तो इसमें भी मिस्टेक है, इसको भी बोनस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोनस कराना पड़ेगा इसको, ठीक है, मिस्टेक हो गई इसमें क्वेश्चन में। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The atomic radius decreases along a period, but the radius of zero group elements is more than the radius of corresponding halogens because ये डिस्कस कर चुके हैं कि लास्ट जो जीरो पीरियड है मींस 18 जीरो पीरियड बोलता हूँ, जीरो ग्रुप है, उसकी जो रेडियस है वो हैलोजन से ज्यादा क्यों होती है? तो उसका आंसर क्या है? ड्यू टू वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ इनर्ट एलिमेंट, दैट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, question number 19, which is not the correct order for stated property? तो देखो इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम के
एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये एलिमेंट्स सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और टॉप से बॉटम रिप्रेजेंटेड है कि नहीं, बेरिलियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, नहीं, ये बॉटम से टॉप है। तो बॉटम वाले एलिमेंट्स की साइज ज्यादा होती है, टॉप वाले एलिमेंट्स की साइज कम होती है, तो ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट बताना है। चलिए फिर ऑप्शन बी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फर्स्ट IE1। तो क्या ये IE1 का करेक्ट ऑर्डर है? नाइट्रोजन की कम दी हुई है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, जबकि नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। एक्सेप्शन होता है यहाँ पे, डिस्कस किया हुआ है। तो इट मीन्स ये रॉन्ग है, इट मीन्स एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए रॉन्ग ऑर्डर है वो। तो आंसर क्या होगा 19th का? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट IE ऑफ सोडियम, IE1 ऑफ सोडियम is less than first IE of magnesium, IE1 of magnesium। क्या ये करेक्ट है? लेफ्ट से राइट, सोडियम मैग्नीशियम, लेफ्ट से राइट आयोडाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, वैसे ये करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर सेकेंड, थर्ड IE ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड IE ऑफ एल्यूमिनियम, IE3 of magnesium is greater than IE3 of aluminium। चेक करते हैं। तो देखो, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। थर्ड IE के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? Mg2+। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिली Mg2+ की 1s2 2s2 2p6। फिर देखो एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। फिर IE3 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, क्या रहेगा? 3s2। अब चेक करो कि Al2+ हो गया ना, थर्ड IE की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, दोनों में से कहां डिफिकल्टी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेबल है, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा ताकत लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। इट मींस मैग्नीशियम की थर्ड IE ज्यादा होगी एल्यूमिनियम के थर्ड IE से, तो ये भी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, IE1 ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन IE1 ऑफ मैग्नीशियम, तो ये भी करेक्ट है। पहले मैग्नीशियम आता है सेकेंड ग्रुप का, और फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप का एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की IE कम, मैग्नीशियम की ज्यादा। IE1 की बात करें यहाँ पर, और IE1 का यही ऑर्डर एक्चुअल ऑर्डर होता है, मींस ये भी सही है। फिर लास्ट, IE2 ऑफ Mg इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ सोडियम, तो ये गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम के IE2 के लिए हमें, चलिए इधर यही सॉल्व कर लेते हैं। IE2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा 3s1। ओके, तो ये हो गया Mg+। फिर सोडियम का IE2, सोडियम के IE2 के लिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, फिर
Ie2 के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, ये निकाल लिया, निकल गया, ये क्या बच गया Na+। अब बताओ दोनों में से ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, यहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी, इट मीन इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, जबकि यहाँ पर मैग्नीशियम की ज्यादा बोल रहा है, सोडियम की कम बोल रहा है, Ie2। इट मीन लास्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हुए, 1, 2 एंड 3, दैट इज 20 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट है द एलिमेंट लाइक F, Cl, O, etc. having high values of electron affinity and act as strong oxidizing agent। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं पढ़ा ही ना हो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। अब ऑक्सीडाइज करता है मींस सामने वाले सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इट मींस सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, इट मींस सामने वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा होगा, ठीक है। और सामने वाले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर खुद में ले रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकालकर खुद में लेता है, खुद में गेन करता है, मींस खुद को रिड्यूस करता है। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कैसी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, क्लियर है यहाँ तक। एंड इसका जस्ट अपोजिट है रिड्यूसिंग एजेंट का। चलिए तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, फ्लोरीन एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छी खासी होती है। एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर अच्छी है, हाई है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी अच्छी है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी अच्छी है, इट मींस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को छीनने की टेंडेंसी अच्छी है, मींस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी अच्छी है, इट मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी अच्छी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एलिमेंट हैविंग लो वैल्यूज ऑफ Ie एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये बोल रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो देखो अगर किसी एलिमेंट की Ie कम होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा। अब अगर कोई किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल रहा है, इट मींस वो सामने वाले को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सामने वाले को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मींस सामने वाले का रिडक्शन आसानी से कर सकता है। सामने वाले का रिडक्शन आसानी से कर सकता है, इट मींस खुद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। तो इट मींस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फॉर्मेशन ऑफ S2- इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। S2- की बात कर रहा है, मींस दो इलेक्ट्रॉन चढ़ाना है सल्फर पे, जो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ Cl- इज एक्सोथर्मिक, whereas the formation of O2- इज एंडोथर्मिक। ये भी करेक्ट है क्या। Cl- का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है क्योंकि Cl को एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दिया जा सकता है और Cl- में कन्वर्ट किया जा सकता है, इट मींस Cl- बनने पर एनर्जी रिलीज होगी, इट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट फॉर्मेशन ऑफ O2- इज एंडोथर्मिक। तो O2- से दो नेगेटिव चार्ज चढ़ाना है, दो इलेक्ट्रॉन चढ़ाना है, जो कि डिफिकल्ट होगा, इट मींस एंडोथर्मिक। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 21 का सी होगा। ओके 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है, कौन से एलिमेंट का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन एंड सिलिकॉन। अरेंज करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये हो गया अरेंजमेंट।
फिर टॉप के एलिमेंट्स और ये उसके बॉटम के एलिमेंट्स। टॉप के एलिमेंट्स की आई बोलता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इनकी ज्यादा होगी और इनकी कम होगी। फिर लेफ्ट से राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, दैट मींस नाइट्रोजन की ज्यादा कार्बन की कम। सिमिलरली सिलिकॉन एंड फास्फोरस में फास्फोरस की ज्यादा सिलिकॉन की कम। तो अब देखो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा किसकी आ रही है, नाइट्रोजन की आ रही है, फिर उससे कम कार्बन की। तो चेक करने पर हमें मिलेगा और सबसे कम सिलिकॉन की, तो फिर फास्फोरस फिर सिलिकॉन, बस बन गया ऑर्डर। दैट इज कौन सा ऑप्शन है ये, नाइट्रोजन कार्बन फास्फोरस सिलिकॉन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ गिवन ऑक्साइड्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बेसिक ऑर्डर बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो कौन से ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड एंड सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, चलिए अब देखो अगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है ऑक्साइड का, तो हमें एलिमेंट के मेटालिक नेचर पे जाना पड़ेगा। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मींस लेफ्ट साइड में होंगे, और कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और काफी राइट साइड में, और सिलिकॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो भी काफी राइट साइड पे प्रेजेंट है। पी ब्लॉक का एलिमेंट है सिलिकॉन। तो देखो लेफ्ट से राइट मूव करने पर मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है। तो मेटालिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, therefore their basic strength decreases from left to right। तो ऑर्डर क्या होगा, Na2O, MgO, फिर CuO, फिर SiO2। तो ये होगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the when the following 5 anions are arranged in the order of decreasing ionic radius, the correct sequence is। तो हमें इसमें इन आयंस का आयनिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है, मीन्स बड़े से छोटा। तो देखो ये काफी इधर उधर के एनायंस है, इधर उधर ग्रुप्स के, इधर उधर पीरियड के, तो उसको अपने को चेक करना पड़ेगा। एक आयोडाइड है, फिर एक सेलेनियम का आयन है, फिर एक क्लोरीन का है, फिर एक ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। ओके, तो देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकेंड ग्रेड के एलिमेंट है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ओके, कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों में। अब यहाँ पर है 2 माइनस, यहाँ पर F माइनस, इसमें 2 माइनस, इसमें 1 माइनस, इसमें 1 माइनस। अब देखो ये जो आयंस हैं वो काफी टॉप के हैं, एंड टॉप वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज कम होती है, तो उनके एनायंस की साइज भी इनसे कम होगी, क्योंकि ये बॉटम के एनायंस हैं। इट मींस इनकी साइज कम होगी, एंड इन दोनों में देखो, इन दोनों में साइज किसकी कम होगी, तो इसकी साइज कम होगी, इसकी साइज ज्यादा होगी, क्योंकि इस पर 2 माइनस चार्ज है, ठीक है, और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी है, और इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इस वजह से इसकी साइज कम। तो ये हुआ ऑर्डर, ठीक है। फिर इनकी साइज इनसे कम होगी, मीन ये बड़े साइज के होंगे। अब देखो आयोडाइड काफी नीचे है, आयोडाइड काफी नीचे है, इट मींस इसकी साइज सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी, I- की होगी। ओके,
अब देखो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जैसे हमने इन दोनों में कंपेयर किया था वैसे हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी साइज ज्यादा, इसकी साइज कम, तो इसकी साइज ज्यादा, इसकी साइज कम, हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। फिर उसके बाद इनसे छोटे ये दोनों, इन दोनों में ये बड़ा ये छोटा, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। यहाँ पर एफ का क्लियर है यहाँ तक? नोट करो इसको। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ IE1, IE2 एंड IE3 of n elements are 9.3, 18.2 and 553.8 electron volt. What information do these data convey? तो देखो हमें पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जिसके IE1, IE2 और IE3 की वैल्यूज है 9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 553.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो देखो फर्स्ट IE और सेकेंड IE इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट IE से थोड़ी ज्यादा वैल्यू है IE2 की, बट थर्ड IE को देखो, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है फर्स्ट और सेकेंड IE से। इट मींस दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा तब होगा जब it is very high। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो IE है वो बहुत ज्यादा कब होगी? जब लास्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो अंदर वाला शेल बनेगा वो शेल कैसा हो जाएगा? इनर्ट शेल हो जाएगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एन समझो 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसा समझ लो आप लोग, तो है ना। तो देखो हमने पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या हो गया? ये 3s1। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्या हो गया? 3s0। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें कहां से निकालना होगा? अंदर के शेल से। पहले हम तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे थे, अब हमें अंदर के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। और अंदर का शेल काफी ज्यादा स्टेबल है, ऊपर से अंदर का शेल है, ऊपर से इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला शेल है। तो अल्टीमेटली यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब लास्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। चलिए, तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि लास्ट शेल दैट मींस वैलेंस शेल, लास्ट शेल का मतलब वैलेंस शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके। चलिए, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है द एलिमेंट्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ये करेक्ट है। फिर सेकंड द एलिमेंट बिलोंग्स टू 14th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो 14th ग्रुप में जो 14th ग्रुप है, कहां लिखूं इसको? मैं इसको हटा देता हूं, फिर लिखता हूं, ये आपको नोट कर लेना। फोर्टीन ग्रुप की बात करें तो 14th ग्रुप का जो लास्ट शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns2np2। तो देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 14th ग्रुप के लास्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो देखो कार्बन का लास्ट शेल कौन सा है? सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप लोग पुराने जमाने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना सकते हो, डेट इज 2,4 लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 ग्रुप के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? बट हमें क्या पता करना है कि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। चलिए, तो इट मींस सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी, ये गलत हो गया। फिर लास्ट में ऑब्वियस ये गलत हो गया। 25 का क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 109। फिर ऑप्शन है UNP, US, UNS, UNO, UNE। तो देखो एटॉमिक नंबर 109 का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना हो, नेमिंग करना हो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, तो वो क्या होगा? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 9 के लिए N, ENN, दैट इज स्मॉल e। तो क्या बनेगा? UNE। तो आंसर क्या होगा? UNE, दैट इज लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैं करेक्ट करा दूंगा। ठीक है, फिर 27th क्वेश्चन। इफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ K प्लस एंड F माइनस आर नियरली सेम, that is 1.34 angstrom. Okay, then the atomic radii of K and F respectively are। तो देखो हमें बोल रहा है कि K प्लस और F माइनस की रेडियस ऑलमोस्ट सेम है, जो कि 1.34 है। तो K दैट इज पोटेशियम और F दैट इज फ्लोरीन, इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए? तो देखो ये कैटायन है और वो उसका न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम की साइज कैटायन से ज्यादा होती है, तो इसकी साइज इससे ज्यादा होगी। समझ में आई बात? फिर देखो ये है एनायन और ये न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम की साइज एनायन से कम होती है, मींस F माइनस की साइज ज्यादा होगी और F की कम होगी। तो हमें ये चेक करना है कि किसमें फर्स्ट वैल्यू ज्यादा दी हुई है और दूसरी वैल्यू कम दी हुई है। तो ये है, अपने को मिलेगा ज्यादा कम वाला पैटर्न, थर्ड ऑप्शन है 1.96 एंड 0.73। 27 का सी होगा, 27 का सी होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन है, तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A decreasing order of second ionization potential of potassium, calcium and barium। चलिए, तो देखो हमें सेकेंड आईई का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि बेरियम काफी नीचे है, तो इसकी आईई मिनिमम होगी। ठीक है, IE2 मिनिमम होगी। क्लियर? तो सबसे कम किसका होगा? बेरियम का होगा। अब चेक करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम की IE2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो देखो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही ना? 2 8 10 10 8 18 और 1 19, एटॉमिक नंबर 19। चलिए, फिर कैल्शियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हमें बताना है IE2 ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो सेकेंड IE के लिए हमें उसके न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उसके बाद चेक करना है। तो हम
पोटेशियम के एक इलेक्ट्रॉन को कहां से बाहर निकालेंगे, लास्ट शेल से, ये निकल लिया तो क्या बन जाएगा K+। फिर कैल्शियम में भी 4s2 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज IE1 के लिए, तो वो बन जाएगा 4s1, ये बन गया। अब बताना है हमें दोनों में से किसमें ज्यादा ताकत लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अब देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर हमें Ca+ में से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालना है वो 4s से बाहर निकालना है, और पोटेशियम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है वो 3p6 से बाहर निकालना है। अब बताओ ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, तो साफ साफ दिख रहा है ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो अल्टीमेटली ताकत यहाँ ज्यादा लगेगी। इट मींस पोटेशियम की IE2 ज्यादा होगी, कैल्शियम की IE2 कम होगी, और बेरियम की IE2 उससे भी कम होगी। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। ओके, ये तो कर दिया है ना, इसको भी पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम हैविंग द मैक्सिमम डिफरेंस इन द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज इज। तो इसमें बताना है कि पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में काफी ज्यादा डिफरेंस कब होगा। तो एज पर ऑप्शन के बढ़ जाए अपन, तो देखो एक सेकंड चो, हाँ तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1। सेकंड ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2। सी 1s2 2s2 2p1। फिर लास्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। चलिए, तो एक उसमें बताना है कि फर्स्ट और सेकंड IE के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा। तो देखो अगर हमें फर्स्ट IE की बात करना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे 3s1 से, निकल लिया, वो कहलाती IE1, वो एनर्जी कहलाती IE1, 3s1 के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने। फिर देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालना है, 2p6, दैट इज बहुत ही खुशनुमा बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो इस खुशनुमा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में उतना नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे सेकंड ऑप्शन में 3s2 से, तो वो बन जाएगा 3s1, तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट तो होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि यहाँ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो फिर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालेंगे। वो अलग बात है कि ये भी स्टेबल है बट वो सेम शेल का है। देखो ये भी सेकंड शेल का था और ये भी सेकंड शेल का है, तो सेम शेल का है, तो इस वजह से उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि इसमें, क्योंकि शेल ही चेंज हो गया है ना। चलिए फिर अब देखो इसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो जो हमें इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है वो सेम शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो फिर अगली आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात, आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है तक? चलिए अब देखो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। The element Z equals to 114 have been discovered recently. It will belongs to which of the following family or group and electronic configuration? तो देखो एटॉमिक नंबर 114 कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा ये बताना है। तो देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो सबसे लास्ट ग्रुप है उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 118। ठीक है, तो 17 का
117 ये मैच कर रहा है, तुम्हें 114 का बताना है। साफ साफ दिख गया ना, दिमाग लगाओ ना, कौन से ग्रुप है, 14 ग्रुप है। एंड 14 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP2। अभी चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में H2 और P2 का पैटर्न दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में देखो 7H2 7P2 कार्बन फैमिली, बिल्कुल करेक्ट, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन 30 का, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ये जो पेपर है आप लोगों का जो टेस्ट हुआ है उसमें जो पेपर आया है वो पेपर बोल सकते हो आप लोग मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ा है, डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते अपन। ठीक है, तो इसकी एक बार और अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना ताकि आप लोग की इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाए। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर। ओके।